ओम नमो भगवते रुद्राय। माघ का महीना कितना महत्वपूर्ण है, यह तो स्वर्ग के देवताओं से पूछोगे तो स्वर्ग के देवता भी कहते हैं माघ का महीना और भारत की भूमि में जन्म ये बड़े भाग्यवान को प्राप्त होता है। तो माघ के महीने में ये 9 कार्य आप कर दीजिए, आपको 7 जन्मों का तत्क्षणात पुण्य प्राप्त हो जाता है। और एक कार्य तो ऐसा है पर जिसको करो तो स्वर्ग के देवता भी आपके लिए नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए, करने से पहले इस बात को जान लीजिए कि माघ के महीने का शुभारंभ 4 जनवरी सन 2026 दिन रविवार से हो रहा है और 1 फरवरी सन 2026 को माघ मास पूर्ण हो जाएगा। माघ मास का प्रारंभ 2 सुंदर योगों से हो रहा है, एक सर्वार्थ सिद्ध योग से और दूसरा त्रिपुष्कर योग के द्वारा। इन दोनों योगों में जितना हो उतना शुभ कार्य करना चाहिए। त्रिपुष्कर योग में तो कहा जाता है हानि भी होती है और लाभ भी होता है। जितना शुभ करोगे वह 3 गुना आपको प्राप्त होता है, 3 बार आपको उसकी आवृत्ति प्राप्त होती है और जितना हानिकारक काम करोगे 3 बार वह लौटकर आपके जीवन में आता है। इसलिए सर्वार्थ सिद्ध योग और त्रिपुष्कर योग में आपने शुभादि शुभ कार्य करने चाहिए। इसलिए माघ मास में शुभ काम ही करने चाहिए। 9 कार्य आपने करने हैं, लेकिन एक कार्य ऐसा नहीं करोगे तो संपूर्ण फल नष्ट हो जाएगा। फिर चाहे जितनी मर्जी दान करो, पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, लेकिन ये 9 कार्यों में से एक कार्य ऐसा है यदि ना हो तो हमारा तत्क्षणात समस्त फल नष्ट हो जाता है। क्या है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और वीडियो को समझ कि 9 कार्य हम करेंगे, लेकिन कब और कैसे, जब आपको माघ की महिमा के बारे में पता होगा। आंखें बंद करके कोई उपाय कार्य करना प्रारंभ मत कर दीजिएगा। आपसे कोई पूछे माघ की महिमा बताओ तो तत्क्षणात कह दीजिएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माघ मासी समायान्ति गंगा यमुना संगमम ब्रह्म विष्णु महेशानो शक्राध्या ही मरुद्गणा। स्वर्ग के सब देवता जिस संगम में आकर विराजमान हो जाते हैं वह पुष्कर है। माघ मास में गंगा स्नान, यमुना स्नान, त्रिवेणी स्नान करने के लिए गोस्वामी जी भी बालकांड में चौपाई में लिखते हैं माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतही आव सब कोई। और शास्त्र में लिखा हुआ है कि न मासो माघ सदृशो। इसलिए भगवान को माघ, वैशाख और कार्तिक ये तीनों महीने अत्यंत प्रिय, अपने से भी ज्यादा प्रिय है। इसलिए मैं कहा करता हूं ये 4 म बड़े भाग्यवान को प्राप्त होते हैं। म से माघ, म से मनुष्य, म से महादेव और म से माधव। मानव की योनि में माघ का महीना, माघ के महीने में माधव और महादेव की पूजा बहुत सुंदर संयोगों को लेकर आती है। तो 9 कार्यों को करना है माघ के महीने में। पहला कार्य गंगा स्नान। गंगा स्नान यदि कर सको अवश्यमेव माघ के महीने में करने का प्रयास करो। शास्त्रों में तो अद्भुत महिमा माघ के महीने में स्नान की बताई गई है कि माघम स्नाई नरो यह शाद दुर्गति नैव पश्यति। माघ के महीने में स्नान करने वाले को कभी दुर्गति प्राप्त नहीं होती। अवश्यम मिति कर्तव्यम माघ स्नानम यथाविधि। अपना समय निकालकर माघ के महीने में गंगा स्नान, यमुना स्नान, तीर्थ स्नान जरूर करना चाहिए। संसार में समस्त तपों का जो पुण्य फल है वह माघ स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए माघ में स्नान जरूर कीजिए। और आपको लगे कि यदि मैं तीर्थ में स्नान ना कर सकूं तो कोई चिंता की बात नहीं है। घर में ही स्नान के बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कीजिए, थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए। पूरी माघ के महीने में काले तिल और गंगा जल से घर में स्नान कीजिए। अपने घर को ही तीर्थ बना लीजिए। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि आदि शुभ नदियों का आप नाम लेकर स्नान कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि क्या गर्म पानी से स्नान किया जा सकता है किसी कारणवशात, तो शास्त्र कहता सुनिएगा कि वासुदेव हरिम कृष्णम माधवम च स्मरेत तप्तेन वारणा स्नानम यद गृहे क्रियते नरहि। किसी कारण से यदि आप ठंडे जल से स्नान ना भी कर सकें तो आपको गर्म जल से स्नान करने का कोई दोष नहीं लगता। स्नात्वा माघे। और दूसरा बोलिए सूर्योपासना। माघ के महीने में सूर्योपासना करना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। और हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा सूर्य के 12 नामों को लीजिए अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र पूरे माघ के महीने में स्तोत्र पाठ करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा कार्य सूर्योपासना। तीसरा कार्य जो आपके अनंत जन्मों को सफल कर देती है वह है शालिग्राम भगवान का पूजन। मैं नहीं, शास्त्र कह रहा है कि स्नानम विलेपनम धूपम नैवेद्यादि च शक्तितः माघ मास कृतम विष्णु सर्वभवति चा अक्षयम। हरिविलास ग्रंथ में लिखा हुआ है सब कुछ अक्षय हो जाता है जो माघ के महीने में शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं। इसलिए तीसरा काम शालिग्राम भगवान का पूजन करना।
चौथा काम बोले ध्यान लगाना। माघ मास मौन मास है, जितना शांत चित्त होकर ध्यान लगाओगे उतनी आपकी मनो ऊर्जा बढ़ती है। चौथा काम। पांचवा काम है जप। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जो काम किसी से सिद्ध नहीं होती वह जप करने से सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए माघ के महीने में आप जप कीजिए। रुद्राक्ष की माला में, तुलसी की माला में आप पहले से जप करते तो कीजिए, लेकिन माघ के महीने में एक मंत्र पकड़ो, गुरु प्रदत्त मंत्र पकड़ो, शिव मंत्र पकड़ो, नारायण मंत्र पकड़ो, देवी मंत्र पकड़ो। जो भी मंत्र आपने धारण किया है उस मंत्र का पूरे माघ के महीने में निष्ठा से जप करो। माघ के महीने का छठवां पुण्य कार्य है दान करना, और लिखा है पद्म पुराण में कि दानम स्वर्गस्य सोपानम। कण भर का दान मण भर के समान फल देता है। तत्क्षण का दिया हुआ दान आपको कैलाश पर्वत के समान पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इसलिए माघ के महीने में 9 चीजों का दान करना चाहिए। शास्त्र में लिखा हुआ सुन सकते हैं कि कंबला जिन रत्नानि वांशांसी विविधानि चम। बेर का, केले के, आंवले का फल, घी, तिल, पान, चावल और खिचड़ी, इन 9 वस्तुओं का दान आपको माघ के महीने में करना चाहिए। इसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, आप खूब जमकर दान करो, श्रद्धा से दान करो। एक वस्तु का दान करो लेकिन अच्छा करो। अपने अपने पितरों के नाम से जरूर माघ के महीने में दान करना चाहिए। का 7वां पुण्य कार्य है पाठ। जो माघ के महीने में विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करो, विष्णु स्तोत्र का पाठ करो, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करो, देवी कवचम का पाठ करो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, नारायण कवचम का पाठ करो, रामायण का अखंड पाठ करो। आप अपनी श्रद्धा से माघ के महीने में कोई एक पाठ करने वाले बन जाओ। 8वां महापुण्य कार्य है तिल युक्त घृत से हवन करना। तिल और घी को मिक्स करके आप जितने मंत्र जप करोगे उतनी आहुति आप तिल युक्त घृत के साथ मिक्स करके आप छोटा सा हवन नित्य माघ के महीने में रोज करने का प्रयास करो। आपने कोई पाठ किया, उस पाठ का दशांश आप छोटा सा हवन अपने घर में केवल तिल का प्रयोग करें और शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें और आप माघ के महीने में हवन करने वाले बने। लिखा हुआ शास्त्र में कि माघे मत्स्याग्नि प्रत्यहम तिलेर हुत्वा सघृतम कृसरान्नम ब्राह्मणान भोजयित्वा दीप्ता अग्निर्भवती। ना कर सके तो ब्राह्मण को दान पुण्य कर सकते हैं। 9वें कार्य में आपने तिल दान करना चाहिए। तिल की महत्वता माघ के महीने में सबसे बड़ी है। माघे मासी तिलहा दानातः, इसलिए माघ के महीने में तिल का दान करना चाहिए। आपने संपूर्ण जानकारी को जाना, लेकिन जब तक आप यह 9वां कार्य नहीं करेंगे आपको फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए माघ के महीने का सबसे बड़ा क्या है, बोले नियम। जितनी नियम यम के साथ आप कार्य सिद्ध करेंगे तभी आपको इन चीजों का पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए निराहार, शाकाहार, दुग्धाहार, एक भुक्त भोजन करना, मांस मदिरा से दूर रहना, पान गुटखा मसाला तक ना खाना, ये शास्त्र ने बताया हुआ है। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि माघे यत्नेन संत्याज्यम मूलकम मदिरोपमम। माघ के महीने में यत्न पूर्वक मूली का त्याग करना चाहिए, मदिरा, मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए। और माघ के महीने में सब देव कृपा प्राप्त हो, पितृ कृपा भी विशेष प्राप्त हो, तो माघ के महीने में पीपल के वृक्ष में अमावस्या के दिन, जो मौनी अमावस्या आती है माघ के महीने में, महादेव पर जलार्पण तिल युक्त जरूर करना चाहिए। तो ये संपूर्ण माघ का महीना आपके लिए फलदायी हो, धनदायी हो, घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहे, यही मंगल याचना को लेकर कुछ विशेष महत्व मैंने आपके सामने रखे। जो आपको नियम अच्छा लगे जीवन में धारण कीजिए। नियमों से ही इंसान श्रेष्ठ बनता है। बाकी हमने आपको बताया, करने वाले आप साधक हैं। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो आगे इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। हमसे जुड़े हो, अपना आशीर्वाद सदैव देते रहिएगा। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।